पंच परमेष्ठी का भी स्मरण करते हो। जैसे ही आपने पहले पद का स्मरण किया, 46 मूल गुण, एक एक मूल गुण का चिंतन करो, स्मरण करो। 8 मूल गुणों का, 36 मूल गुणों का, 25 मूल गुणों का, 28 मूल गुणों का चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, उनका स्मरण करो। इसको पूजन कहा है। और हम क्या करते हैं? सामग्री ढूंढते हैं, चंदन ढूंढते हैं, और अगर डब्बी में चटक खत्म हो जाती है तो एक चटक में से 2 चटक कर लेते हैं, दूसरी पूजन में काम आ जाएगी, आधी आधी चढ़ा लो। होता है या नहीं होता? कभी कभी हो जाता है, एक चटक में से भी 2 चटक। सोचो, विचार करो, जितनी सुंदर सामग्री होगी, जितनी सुंदर आप सामग्री चढ़ाते हो, मन लगता है नहीं लगता? चरसी के दिन लगता है या नहीं लगता? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ना के बराबर है। इससे भी सुंदर सुंदर द्रव्य सामग्री सच के आती है, और फिर कितने सुंदर भाव लगते हैं। वो देव जब नंदीश्वर की वंदना करने के लिए आते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर, सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर सामग्री, वो रत्नमयी, रत्नों की रत्न चढ़ाते, वो मनोवती गज मुक्ता चढ़ाते। घर में सबने सोचा, देवरानी जेठानियों ने, ये गज मुक्ता चढ़ाएगी, हमारे घर का खजाना कम हो जाएगा। घर से बाहर निकाल दिया गया। नियम था, जब तक मैं गजमुक्ता जिनेंद्र प्रभु के चरणों में नहीं चढ़ाऊंगी, तब तक मेरा अन्न जल का। और देवों ने भी व्यवस्था की जंगल में। और हम लोग मंदिर के चावल ले आना, मंदिर के चावल खत्म हो गए हैं, दूसरे दिन कहोगी रसोई के चावल खत्म हो गए हैं, बासमती। घर के चावल बासमती और मंदिर के चावल पॉलिश वाले। अब सोचो, जो जिनेंद्र प्रभु के लिए भेदभाव करता है, जो मंदिर के चावल अलग और घर के चावल अलग, तो फिर तुम्हें उसी प्रकार मिलेगा, 2 फंडे ही मिलेंगे, घर के चावल अलग और बाहर के चावल। भले ही एक मुट्ठी चढ़ाओ, एक डिब्बी में चढ़ाओ, एक मुट्ठी चढ़ाओ, लेकिन जो खा रहे हो, जो अपने लिए बना रहे हो सुंदर द्रव्य, वही सुंदर द्रव्य चढ़ाओ। सुंदर द्रव्य चढ़ाने से, भगवान की भक्ति करने से, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति। गुरु की भक्ति करने से, देव की भक्ति करने से, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से संसार रूपी समुद्र का क्षय होता है। हम अपने अंदर विचार तो करें कि हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम गुरु की भक्ति क्यों कर रहे हैं। एक लाइन भी अपने जीवन में उतार लो, एक लाइन भी। आप जो पूजन करते हो उसकी एक लाइन भी जीवन में उतार लो। आप आलोचना पाठ पढ़ते हो, आप मेरी भावना पढ़ते हो, उसको अंतरंग से पढ़ो। जब तक आप भोजन को रुचि पूर्वक नहीं करोगे, तब तक भोजन का टेस्ट आने वाला नहीं। आएगा क्या? अब आप मैच देख रहे हो और मैच देखते देखते श्रीमती जी ने चाय भेज दी और उसमें शुगर फ्री है, तो आपको टेस्ट नहीं आएगा शुगर का, क्योंकि उपयोग मैच में। और वो मैच खत्म हो जाए और फिर वो शुगर फ्री चाय आ जाए, तो फिर क्या कहोगे? क्या भूल गई थी क्या चाय में चीनी नहीं डली?
वो चीनी का अनुभव कब हुआ? जब आपकी दृष्टि मैच से हटी और MCX में लगे हो, तो आपको नमक भी भूल जाते हो उस MCX में, जहां रेट बढ़ते हैं घटते हैं। ऐसे ही नहीं बढ़ते, बताओ। हमारी रेखा भाभी हंस रही है कि माता जी को MCX कैसे पता है। तुम भी MCX खेलते हो और हम भी MCX खेलते हैं। तुम MCX चांदी का खेलते हो और हम अपने भावों का खेलते हैं। हम प्रत्येक समय अपने भावों को पढ़ते हैं, कब हमारे भाव विशुद्ध हुए और कब अशुद्ध हुए। हम प्रत्येक समय अपने परिणामों के तौल में रहते हैं, कब हम अच्छी क्रिया कर रहे हैं और कब अशुभ क्रिया में हमारा मन चला, कब हमारे मन की विशुद्धि बढ़ी और कब घटी। ये भी MCX है गुण स्थानों में। गुण स्थानों का बढ़ाव चढ़ाव, उतराव चढ़ाव। तुमको वो वाला धन कमाना है, चांदी इकट्ठी करनी है और हमें समोसण का वैभव चाहिए, लक्ष्मी दोनों को चाहिए। तुम्हें कागज के नोट वाली चाहिए और हमें समोसण वाली चाहिए। तुम्हारी दृष्टि MCX पे रहती है। जैसे ही वो 8 बजे का टाइम हुआ और तुरंत नंबरिंग चालू हो गई, एक नंबरिंग भी इधर से उधर नहीं जा सकती, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ऐसे ही जब गुण स्थान में मुनिराज बैठते हैं और चढ़ते हैं, गुण स्थान बढ़ते हैं और जैसे ही बढ़ते बढ़ते 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, एक दृष्टि इधर से उधर नहीं जाती, एक भाव इधर से उधर नहीं जाता। फोकस अपना पूरा एक चीज पर। MCX खेलना ही है तो ये व्यापार से क्यों खेलते हो, चांदी सोने से क्यों खेलते हो? अपने गुणों, अपने परिणामों से खेलो, अपने परिणामों को तोलो, अपने परिणामों पर दृष्टि रखो, तो वो अंतरंग लक्ष्मी भी मिल जाएगी और बहिरंग लक्ष्मी भी मिल जाएगी। अंतरंग लक्ष्मी कौन सी? परिणामों का MCX खेलोगे तो अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी प्राप्त होगी। अंतरंग लक्ष्मी कौन सी है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्ट रूपी लक्ष्मी अंतरंग लक्ष्मी। और बहिरंग लक्ष्मी समोषण आदि वैभव, ये बहिरंग लक्ष्मी। और आप लोग कौन सा MCX खेलते हो? चांदी का। भैया 1 कुंटल चांदी, 100 किलो चांदी, 50 किलो चांदी। चांदी नहीं है आपके पास, खाली भावों से। इधर चांदी का रेट घटा, आपकी प्रॉफिट बढ़ी, और इधर चांदी का रेट बढ़ा, आपका प्रॉफिट कम हुआ। व्यापारी सोचता है चांदी का रेट गिरे और महिलाएं सोचती हैं कि चांदी का रेट बढ़े। हमारे घर में जितनी चांदी रखी है कम से कम उतने माला माल तो हो जाएंगे, हमारा धन बढ़ जाएगा। और व्यापारी कहता है चांदी का कि जितना रेट घटेगा चांदी का उतनी चांदी बिकेगी। और यहाँ उल्टा होता है, भाव विशुद्ध हुए तो रेट बढ़े और भाव अशुद्ध हुए तो रेट गिरे। MCX दोनों खेल रहे हैं ना? खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं? अब आप सोचो कि हमें कैसे पता MCX का? तो तुम भी खेलते हो और हम भी खेलते हैं। हम अपने परिणामों को तोलते हैं। तुम्हें जरा सी किसी ने अपशब्द बोल दिया, आपके 12 बज गए चेहरे। आपका रिमोट प्रत्येक समय दूसरों के हाथ में रहता है। किसी ने अच्छा कहा तो फूले नहीं समाई, और अगर किसी ने बुरा बोल दिया तो बत्ती बुझ गई। सोचो, इसलिए अपने रिमोट को अपने हाथ में लीजिए। जितना समय देव शास्त्र गुरु में जाए उतना ही समय आपका है।
बाकी समय पर के लिए। अपने आप को पहचानने का प्रयास करो, अपने परिणामों को प्रत्येक समय तौलने का प्रयास करो। जो व्यक्ति अपने परिणामों का, अपने भावों का MCX खेलेगा वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसके मन में यही भाव है कि अगर भाव गिर गए तो लॉस, और भाव बढ़ गए विशुद्धि की ओर तो प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट चाहिए। जैसे चांदी के व्यापारी को, MCX वाले को चांदी गिरने में प्रॉफिट है, चांदी बढ़ने में घाटा है, ऐसे ही जो भगवान का भक्त है, जो संयम की साधना में रत है, जो गुण स्थानों में रत है, जिसके गुण स्थान घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो प्रत्येक समय भावों पर ध्यान दे रहा है। अब मेरा गुण स्थान कम हो गया और अब बढ़ गया। जैसे ही विशुद्धि बढ़ी गुण स्थान बढ़ा, जैसे ही विशुद्धि घटी गुण स्थान घट गया। अपने भावों पर, भावों में जितनी विशुद्धि होगी सब भावों का खेल है। एक व्यक्ति के घर में आग लग गई और उसके 4 बेटे थे। जैसे ही पता चला कि एक व्यक्ति के घर में आग लग गई है और वह रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मेरे घर में आग लग गई, आग लग गई। उसका बड़ा बेटा आया, कहने लगा पिताजी क्यों रो रहे हो? कहने बेटा अपने घर में आग लग गई उस वाले मकान में। तो कहने लगा पिताजी आपको नहीं पता, वो तो 15 दिन पहले ही उसका सौदा हो गया था, वो तो 15 दिन पहले ही बिक गया था। पिताजी के आंसू थम गए। मेरा लॉस थोड़ा ही ना है, वो तो 15 दिन पहले ही बिक गया था, अब तो जिसका हो गया आग उसके घर में। थोड़ी देर बाद फिर से खबर आती है, छोटा बेटा आता है, पिताजी पिताजी घर में आग लग गई। क्या हुआ? अरे वो तो 15 दिन पहले ही उसका सौदा हो गया था। नहीं नहीं पिताजी, वो अपना सौदा वापस दे गया था, उसने लिया ही नहीं था, वो मकान तो अपना ही है। पिताजी की धारा फिर से छूट गई। मकान में आग तब भी लग रही थी, मकान में आग अब भी लग रही है। मकान जैसा का तैसा पहले था, मकान अब जैसा का तैसा अब है। पहले आंसू निकले, भाव आया कि वो हमारा नहीं है, आंसू खत्म हो गए। जैसे ही दूसरा परिणाम आया, दूसरा भाव आया सामने कि नहीं वह सौदा हुआ ही नहीं था, वह तो कैंसिल हो गया था, मकान अपना ही है। फिर से धारा छूट। बताओ क्यों रोया? अपनत्व था तो आंसू धारा छूट गई, अपनत्व खत्म हुआ तो आंसू धारा बंद हो गई, और फिर से अपनत्व आया तो फिर से आंसू। और इसी कारण से संसार परिभ्रमण। न्यूज़पेपर में डेली पढ़ते हैं कितने गए, कितने घायल हुए। टीवी में डेली देखते हैं कितने गए, कितने घायल हुए। कोई असर नहीं होता, क्योंकि ममत्व भाव नहीं है, लगाव नहीं है, मोह नहीं है। और अपने घर में अगर छोटे से बच्चे को भी ठोकर लग जाती है तो माँ की आंसू की धारा निकल जाती है। भावों का खेल है, सब कुछ भावों का खेल है। भावों को तौलिए बस, जितने परिणामों में विशुद्धि होगी। आप घर में रह करके भी अपने भावों को कंट्रोल में कर सकते हो। भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे या नहीं? माल के बीच में बैठते थे तो भी माला याद आती थी, और हम माला पहनने बैठते हैं, ओह आज तो उसने पेमेंट आना था, आई नहीं। माला फेर रहे हैं और अकाउंट नंबर याद आ रहा है। सोचो आता है या नहीं आता?
आहार दे रहे हैं और सोच रहे हैं अरे आज तो हम दूध गैस पे ही रखे आए। जाप दे रहे हैं, ओह चाबी तो हम भूल ही गए। सोचो तुमको माला फेरने में क्या याद आता है, आहार देने में क्या याद आता है? घर की चीजें। और भरत चक्रवर्ती जी घर में बैरागी थे तो उनको माल के बीच में बैठ के भी माला याद आती थी, भोजन के बीच में बैठ के भजन याद आते थे। और हमारे साथ उल्टा होता है, हम भजन करते हैं तो हमें भोजन याद आता है, हमारी घड़ी पे दृष्टि चली जाती है। हम माला फेरते हैं तो हमारी दृष्टि माल पे चली जाती है। इतना ही तो अंतर है। प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगी। प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगी। घाती कर्म नाश करके तेरे जैसी बनूंगी, घाती कर्म नाश करके तेरे जैसी बनूंगी। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, पापों से बचता जीवन। चाहे भजन पढ़ो, चाहे स्तुति पढ़ो, चाहे पूजा करो, चाहे आहार दो, चाहे यात्रा करो, कुछ भी करो, पर उसमें रच-पच के उसी के हो जाओ। जो पढ़ रहे हो वही अपने जीवन में उतारने का उस पल तो प्रयास करो, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए। अभी फोन आ जाए, सुनो मैं तुम्हारे लिए एक सेट लेके आ रहा हूं 9 लाख का, चेहरे पे स्माइल आ गई। देखो कितनी अच्छी स्माइल आई है, जैसे आई गया हो। सोचो 9 लाख के नाम से स्माइल आ गई। और एप्पल का मोबाइल लेके आ रहा हूं, एप्पल के मोबाइल से स्माइल आ गई। और स्कूटी लेके आ रहा हूं, तो मैं स्कूटी चलाना, आज तुम्हारे बर्थडे पे स्कूटी गिफ्ट कर रहा हूं। वाह, आज कहां से सूरज निकला था। सांसारिक वस्तु के लिए चेहरे पर स्माइल आती है, अगर यही स्माइल प्रभु के गुणगान में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की